ठीक है। लगभग लोग आ चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सबसे खतरनाक चैप्टर। डरना नहीं है, खतरनाक है बट फॉर्मूला ज्यादा है। एक चीज याद रखिएगा, मीन डेविएशन में हम लोग जब भी एक्स फाइंड करते थे वहां पे प्लस माइनस को इग्नोर करते थे। ठीक है, मीन डेविएशन में प्लस माइनस को इग्नोर करते थे मीन डेविएशन में, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में इग्नोर नहीं करेंगे। मीन डेविएशन में इग्नोर करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन में इग्नोर नहीं करेंगे। जो वैल्यू डी का माइनस में आएगा उसको माइनस में रखेंगे, जो प्लस में आएगा उसको प्लस रखेंगे। आज हम लोगों का क्लास लगता है ज्यादातर नहीं बीतने वाला है आज। तो हम लोग जानते हैं कि अब तक मीन जो फाइंड करते हैं उस पे 3 सीरीज होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। मीन डेविएशन में आप लोग देखे थे कि मीन डेविएशन हम लोग तीनों जो आपका वैल्यू था मीन मीडियन मोड, हम लोग तीनों से फाइंड किया करते थे मीन डेविएशन को। बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा हमेशा मीन से ही निकलेगा। जैसे मीन डेविएशन बाय मीन, मीन डेविएशन बाय मीडियन, मीन डेविएशन बाय मोड, इस तरह से करते थे। लेकिन स्टैंडर्ड जो होगा ये हमेशा मीन से ही निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल का नाम है स्मॉल सिग्मा। ठीक है, मेन डेविएशन को हम लोग स्मॉल डेल्टा से करते थे और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग स्मॉल सिग्मा से डिनोट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन में है इंडिविजुअल सीरीज। ये जो इंडिविजुअल सीरीज है इसको 3 टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है एक्चुअल मीन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि स्मॉल सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का अंडर रूट। ये है एक्चुअल मीन का फॉर्मूला। अगर एक्चुअल मीन मेथड से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होगा। अब इंडिविजुअल में ही है। दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड, या इसको कह सकते हैं और स्क्वायर वैल्यू मेथड। स्क्वायर
वैल्यू मेथड। इसका फॉर्मूला होगा स्क्वायर वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट में बन रहेगा। सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर है, और ये भी रूट में बंद होगा। और इसके बाद जो इसका थर्ड मेथड होता है वो है शॉर्टकट मेथड। इसका जो थर्ड मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड, या इसको कह सकते हैं हम लोग assumed mean मेथड। शॉर्टकट मेथड या assumed mean मेथड, इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ टी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ dx डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, और ये भी रूट में बंद होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का तीन फॉर्मूला, तीन तरीका से, तीन विधि से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज, अभी हम लोग डिस्क्रीट में नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ये तीन है। लेकिन ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है वो ये नहीं कहता है कि आप शॉर्टकट मेथड से निकालिए कि डायरेक्ट मेथड से निकालिए। आप नॉर्मली एक्चुअल मीन मेथड को फॉलो कीजिएगा और इसी से आंसर बनाइएगा। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा बड़ा तो नहीं होता है, बट आप लोग फॉलो इसको करेंगे। ये बस मेथड आप लोग सीखने के लिए हम बता रहे हैं। बुक्स में भी है आप लोगों का क्वेश्चन कि इस मेथड से बनाइए, इस मेथड से बनाइए, इससे बनाइए, बट एग्जाम में जो आएगा वहां पे ये नहीं बोलेगा कि आप इस मेथड से बनाइए, बस क्वेश्चन में कह दिया जाएगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे आसान फॉर्मूला ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ सॉरी सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये फॉर्मूला हो गया आप लोगों का, लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 मिनट में, फिर हम डिस्क्रीट में चलते हैं, क्योंकि इसी को हम मिटा के डिस्क्रीट करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा मिटा करके। बाकी यहाँ पे एक्चुअल में ये सब है क्या, जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब देख लेंगे कि ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स क्या है, ये डी स्क्वायर एक्स क्या है, और डी एक्स क्या है। मीन के लिए एक बेनिफिट हम लोगों को ये हो जाता है कि उसका जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है वही कंटिन्यूअस में भी काम कर जाता है। ठीक है, लिख लिए हैं, तो अब हम आप लोगों को बताते हैं
कंटिन्यूअस सॉरी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगभग सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस एक ही साथ हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। मेरा कंटिन्यूअस के स्पेलिंग अब तक सही हुआ? आप लोग गौर करते हैं इसमें? कंटिन्यूअस का स्पेलिंग मेरा सही है क्या? CONTINUOUS सही होना चाहिए। आज सही है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का जो क्वेश्चन होगा, ये हम लोग चार तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का होगा एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, और हम लोग इसी को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का रूट। इंडिविजुअल में क्या था? सिर्फ एफ नहीं था। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या आ गया? एफ। इसी तरह इसका दूसरा तरीका होगा, दूसरा मेथड होता है स्क्वायर्स, या डायरेक्ट कह सकते हैं स्क्वायर्स वैल्यू मेथड, या डायरेक्ट मेथड, जैसे इंडिविजुअल में लिखे थे। इसमें भी होना कुछ नहीं है, जो इंडिविजुअल को जो फॉर्मूला था ना, उसमें बस एक्स लगने वाला है, सॉरी एफ लगने वाला है। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में बंद होगा। ये है इसका सेकेंड मेथड है, स्क्वायर्स वैल्यू मेथड। थर्ड मेथड इसका होगा थर्ड मेथड भी वही है जो इंडिविजुअल का था। एज्यूम मीन मेथड, या इसको कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू, उसमें हम लोगों का जो एफ, आप लोग इंडिविजुअल सीरीज में थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ डी स्क्वायर एक्स था ना। तो यहां पे करना कुछ नहीं है, जिस तरह से ये सब में हम लोगों का सिर्फ एक एफ ऐड हुआ है, इसी तरह इसमें भी सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, और ये दोनों डेटा बंद होगा रूट में। यह है अज्यूम मीन मेथड। और एक लास्ट इसका मेथड होता है जो कि फोर्थ मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय n माइनस सम ऑफ dx डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, और ये रूट में बंद होगा। ये जो है हम लोग इसको विचरण को स्क्वायर, इसको इंग्लिश में हिंदी में डेविएशन को विचरण कहा जाता है। विचरण ही कहा जाता है। यही इसका फॉर्मूला है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का। बस इतना सही है। अब अगर कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोगों को हम बताएं, जैसा कि एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि स्टेप डेविएशन को स्टेप डेविएशन मेथड से बताइए, या स्क्वायर वैल्यू मेथड से, या अज्यूम मीन मेथड से। एग्जाम में जब भी आएगा वो बोलेगा कि क्वेश्चन पे यही इंफॉर्मेशन होगा कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। नॉर्मली ये फॉर्मूला फॉलो हम लोग करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, यही इसका तीनों फॉर्मूला है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ऐसे इस पर अब तक का जितना फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, इसका एक एनिमेशन वीडियो हम डाल देंगे। लिखने का जरूरत नहीं होगा, एनिमेशन जब देख लीजिएगा ना तो माइंड में वो छप जाता है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं वो हम लोगों का माइंड में ज्यादा देर तक असर करता है। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला दिख गया सब कोई को, लिख लिए हैं। क्वेश्चन में चलना है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में ही, और ये चैप्टर बड़ा है, इट मीन्स बड़ा नहीं है, फॉर्मूला ज्यादा है। और इस वीक आप लोगों का जो क्लास है वो अल्टरनेट है, एक दिन बीच करके। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में ऐसे इंफॉर्मेशन से कि ये सारे मेथड्स हम लोगों का इंडिविजुअल का क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है ये तो आपका डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड से है।
Marks in statistics, the marks secured by 10 students in a class test are given below. Marks in statistic monthly test. You are required to compute standard deviation, coefficient of standard deviation, coefficient of variation. अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन तो फाइंड करना है, बट किस मेथड से फाइंड करना है ये नहीं बोला है। तो आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट और शॉर्टकट, तीनों में से कोई भी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है कि एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से फाइंड कीजिए। तो आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, बट उससे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को तो फॉर्मूला जान गए थे। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा ये जानिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो जान गए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसको स्मॉल सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, या आप लोग चाहें इसको एस डॉट डी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, एक्स बार मीन, और को एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट का वैल्यू में बस इनटू 100 अगर हम लोग कर देते हैं तो ये वेरिएशन के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग घर पे बनाइएगा, इट मीन्स होमवर्क रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, उसमें तीनों चीज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इंडिविजुअल सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 2 में इंफॉर्मेशन है 3, 4, 6, 7 और 10। इन डेटा को फाइंड करना है एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं एक्चुअल मीन मेथड से। एक्चुअल मीन मेथड में यहां पे x जो कि 3, 4, 6, 7 और 10 दिया हुआ है। 4, 3, 7, सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 4, 3, 7, 14, 6, 20 और 10, 30, यानी कि सम ऑफ x आया 30 और n कितना है 2, 3, 5। मीन पहले हम लोगों को फाइंड कर लेना होगा, क्योंकि बिना मीन का फाइंड किए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ही नहीं सकते हैं। मीन आया 6। अब जो आप लोगों का माइंड में चल रहा था ना वो डी क्या है, उसी डी को अभी हम निकाल रहे हैं। डी होता है x माइनस मीन। ये चीज आप लोग मीन डेविएशन में कई बार कर चुके हैं, बट वहां पे नाम आप लोग dx देते थे, यहाँ पे हम लोग इसको डेविएशन निकाल रहे हैं। डेविएशन में क्या करते हैं, x डेटा को मीन से माइनस करते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर नहीं किया जाएगा। 3 माइनस 6, तो ये -3, 4 माइनस 6 -2, 6 और 6
0, 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 6 ये 4 हो गया। तो उम्मीद है इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। और इसी डी को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में बदलते हैं। डी स्क्वायर, डी स्क्वायर में बदलेंगे इस डेटा को। तो -3 इंटू -3 9, क्योंकि स्क्वायर में बदल रहे हैं, डी स्क्वायर कर रहे हैं। तो -3 इंटू -3 9, 2 दूनी 4, 0 1 इका 1, 4 चौके 16। क्लियर है यहां तक? डी स्क्वायर कैसे किए? इस डी का जो डेटा है उसको हम लोग स्क्वायर में बदले। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 इका 1, 4 चौके 16। और सम ऑफ डी स्क्वायर फाइंड करेंगे। 9 4 13, 1 14 और 16, ये भी 30 आया। तो ये डेटा हम लोगों को पता चल गया। अब मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का रूट। सिग्मा डी स्क्वायर हम लोगों का 30 है और एन हम लोगों का 5 था, इसका रूट 30 को 5 से डिवाइड किए, 6 का रूट। अब चलिए 6 का वैल्यू बताइए। आप लोगों को रूट निकालना आता है डेटा का? नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। रूट पे भी हम एक वीडियो बना देंगे कि 3 डेटा या पॉइंट वाला कैसे रूट निकलता है। अभी कैलकुलेटर से बताइए कि √6 का वैल्यू रूट हटाने पर कितना आएगा। से अपना तो आ रहा है, 2 दूनी 4 होता है, इसलिए पक्का ये 2 तो आना ही है। 2.45, हाँ 2.5। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। आप 6 को देख रहे हैं कि उससे ठीक नीचे डेटा 4 था, तो 2 दूनी 4 आसान था। जब तक 9 में ये डेटा नहीं पहुंचेगा तब तक राउंड फिगर में रूट नहीं आएगा, क्योंकि 4 का तो चलिए 4 का 2 आता है। अगर 4 का रूट होता तो उसका वैल्यू 2 हो जाता। 4 से लेकर के 9 के बीच में कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कि राउंड फिगर में आए। सब में 2 के बाद कुछ ना कुछ पॉइंट लगेगा, और जैसे ही आप 9 का रूट निकालिएगा तब वो 3 मिलेगा आपको वहां पे। तो इसका एक ट्रिक ये याद रखिएगा कि जितना भी डेटा है ना, ठीक उससे नीचे वाला कोई डेटा को देखिएगा कि किसका राउंड में आता है। अगर आपको टाइम बचाना हो तो जैसे हम क्या किए कि 6 का जो रूट है, 6 से ठीक ऐसा डेटा जिसका वैल्यू राउंड में आता है तो 4 है। और 6 के बाद कौन सा डेटा है जो कि राउंड में आता है, तो 9 है। हम इसको लिख कर समझाते हैं आप लोगों को। देखिए हम क्या चेक किए कि 6 से पहले कौन सा ऐसा डेटा है जिसका रूट राउंड में आएगा, तो 4। और 6 के बाद कौन सा ऐसा डेटा है, 9। 6, तो हम क्या किए कि ये 2 का ये 4 का हम 2 लिख लिए और पॉइंट डाल करके अब आप लोगों को हम बताएं कि देख लीजिएगा दूरी कितना है। तो यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, जैसे कोई 4 5 डाल दिए, आप 0.50 डाल देते, कुछ भी कर दीजिएगा,
गलत नहीं होता है, एक्चुअल में ये फर्स्ट वैल्यू को ही वैल्यू दिया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बट नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, सीख जाइएगा। टाइम बचाना, इसको टाइम बचाना नहीं कहते, इसको तुक्का मारना कहते हैं। ठीक है, लग गया और लगता ही है, ये तुक्का सही लगेगा, तीर मार रहे हैं हम लोग। 6 से नीचे वाला डेटा को देखें, 4, 4 का रूट हम लोग को पता है कितना होगा, और डेटा जो है, नेक्स्ट डेटा वो 9 है। खैर, ये था एक्चुअल मीन मेथड। और अब हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं, एक्चुअल मीन मेथड के बाद क्वेश्चन में ही बोला था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ये भी आसान है। डायरेक्ट मेथड, चाहे एक्चुअल मीन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, मीन हमेशा फाइंड करना ही होगा। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को आप ये कीजिए कि 2.45 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कोफिशिएंट नहीं बोला है ना, बस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, इसलिए कोफिशिएंट हम नहीं बताए। अब देखिए डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में एक्स डेटा दिया हुआ है 3, 4, 6, 7, 10। मीन हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से मीन फाइंड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम मीन 6 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्ट मेथड में करना क्या होता है कि एक्स डेटा जो होता है ना, इसी को हम लोग स्क्वायर में बदल देते हैं। अभी डी नहीं निकालते हैं इसमें, इसके जैसा डी नहीं निकालते हैं कि एक्स में से मीन को माइनस करेंगे, बल्कि क्या करते हैं, एक्स को ही स्क्वायर में बदल देते हैं। तो ये 3 तिया 9, 4 चौके 16, 6 छक 36, 7 सते 49, 10 इंटू 10 100। सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 100 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 9। इसको बताइए, 100 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 9, 190 पक्का। 16 और 9, 25 और 36, 51 और 49, 149, और 3 7 4 11, 210 आ रहा है ये, 210। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हाँ ठीक है, 210 होगा, वो हम भी कैलकुलेट कर लिए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, डायरेक्ट मेथड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला है अच्छा, यहाँ पे ये सिग्मा एक्स ना जोड़ लेना होगा ऐसे, सिग्मा एक्स, ये तो 30 हम लोगों का था ही, जो हम लोग पहले से फाइंड किए हुए थे। और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, 210 डिवाइडेड बाई 6 माइनस, सॉरी डिवाइडेड बाई 5, एन इज इक्वल टू 5 था, 5, 30, 5,
अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है हम लोगों को। यहाँ पे हम ऊपर में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 210 को 5 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 42 बचे 110, 42 माइनस 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 का स्क्वायर, और ये भी रूट में बंद होगा। 42 माइनस 6 छक 36 का रूट, 42 माइनस 36 6 का रूट, और आप लोग अभी 6 का हमको बताए थे 2.45। चलिए, आप लोगों को हम बताएं कि आप लोगों के साथ में पिछले ईयर 2018 जो कि रेगुलर कोर्स हुआ करता था, उसमें हमारे यहाँ बीएस कॉलेज की जो थर्ड टॉपर थी वो भी अभी अटेंड है, वो भी क्लास कर रही हैं आप लोगों के साथ में। भले उनका मैसेज नहीं आ रहा, बट वो अटेंड है जो थी पार्ट थर्ड में, हमारे डिस्ट्रिक्ट की थर्ड टॉपर। इसके बाद है हम लोगों का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में देखिए क्या करना होता है। एक्स डेटा हम लोग पहले लिख लेते हैं, 3 4 6 7 और 10। शॉर्टकट को हम लोग एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उनका नेम, वो मैसेज देख रही हैं, वो खुद बता दें। देखिए, इस पे हम लोगों को जरूरत पड़ता है dx, ठीक है। dx में हम लोग क्या करते हैं, x माइनस ए मीन्स एज्यूम डेटा, एज्यूम मीन। यहाँ पे आ, आप लोगों को मीन चैप्टर में बताए थे एज्यूम कैसे लेना है, मीन डेविएशन में भी बताए थे कि एज्यूम किस डाटा को लेना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बीच वाला डेटा को ही लीजिए, कोई भी एक डेटा को आप ले सकते हैं, बट बीच वाला को इसलिए ले लिया जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि dx फाइंड करना है, x को एज्यूम से माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 6 4। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग मीन से माइनस नहीं किए हैं, ये एक संयोग है कि इस क्वेश्चन का मीन भी 6 है और हम लोग एज्यूम भी 6 कर लिए हैं, ठीक है। बट मीन से हम लोग माइनस नहीं किए हैं, एज्यूम से माइनस किए हैं, एज्यूम मीन से -3 -2 0 1 4। और अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि dx स्क्वायर में बदलेंगे, यानी इसी को स्क्वायर में, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 0 1 एका 1, 4 चौके 16। सिग्मा x हम लोगों को पता है 30 होगा, डी स्क्वायर एक्स या डी एक्स स्क्वायर हम लोगों का है
9 4 13, एक 14 और 16, ये 30 आया। लगभग का सेम ही आता है, क्योंकि जाना तो एक ही रास्ता है ना। उनका नाम आप लोग जो पूछ रहे हैं, उनका नाम विदिशा है। n इज इक्वल टू 5। और एक चीज और, सिग्मा dx का भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। तो ये तो 3 2 5 और 5 0 हो रहा, ठीक है। इसका भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में dx का हम लोगों को जरूरत है। तो -3 और -2 -5, और प्लस में हम लोगों का 5 है। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अच्छा, इसका मीन निकालने का जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा d square x divided by n minus sigma dx divided by n का स्क्वायर, और ये रूट में रहेगा। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स या सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हम लोगों का 30 था, n 5 है, डी एक्स 0 है, n 5 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 0/5 का पावर 2, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और ये 6 होगा, 5 36, तो 6 माइनस 0 का रूट। और हम यहीं पे एक स्टेप नहीं बढ़ के डायरेक्ट 2.45 आंसर दिखा देते हैं। तो यही है वो 3 मेथड जो आप लोगों का दिमाग का दही कर देने वाला है। बट कोई नहीं, प्रैक्टिस में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए एक कारण से आप लोगों का हम क्लास एक दिन बीच करके रखेंगे, ताकि आप लोगों को टाइम मिले और प्रैक्टिस कर सकें। स्पीड में हम लोग नहीं चलेंगे। पेज सेटअप कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। 2 बार करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक बार यहाँ का लीजिए। हाँ, इजी है बट टाइम टेकिंग है। और बाइक हमेशा 80 की स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, कभी कभी 20 की स्पीड में भी चलना चाहिए। तो पिछला कुछ दिन हम लोग रेगुलर क्लासेस 80 की स्पीड में चल रहे थे, बट अब थोड़ा स्लो चलेंगे हम लोग, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। एक ही क्वेश्चन को देखिए 3 बार करके बनाना पड़ रहा। ये एक बार स्क्रीनशॉट हो गया, और ये दूसरा स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले एक्चुअल मीन से बना लीजिएगा, तो आंसर पता चल जाएगा। और जब आंसर पता चल जाएगा तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उसको डायरेक्ट मीन से बना करके, देखिएगा क्या आंसर सेम आया या नहीं आया। और फिर उसी को ट्राई कीजिएगा शॉर्टकट मेथड से, और उसमें देखिएगा कि आंसर सेम आता है या नहीं आता है। स्लो में चलने का बस मजा कुछ अलग ही है, सही बात है। तो आज के लिए इतना ही। ब्रेन वॉश हो गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास परसों, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे।
लॉ का पीडीएफ आया था ग्रुप में, उसी से पढ़ाई करना है या उसका भी लाइव क्लासेस होगा? बिजनेस लॉ। अच्छा, आप लोगों से हम एक बात और करना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यस, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम शिक्षा सागर बुक। रूट निकालने के लिए हम वीडियो अपलोड कर देंगे, उससे सीख लीजिएगा। और आप लोगों से हम ये बात करने वाले थे, देखिए, जो रांची यूनिवर्सिटी से हटकर स्टूडेंट हैं, जैसे मारवाड़ी, जेवियर, उनका सेमेस्टर 1 हो चुका है। और जो रांची यूनिवर्सिटी में है, उनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम अब तक नहीं हुआ है। इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि जैसे ही एग्जाम हो जाए तो आने वाला इसका झंझट नहीं रहे। और आफ्टर लॉकडाउन जैसे ही एग्जाम आप लोगों के करीब आएगा तो हम एक आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें, जैसे बिजनेस लॉ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो बुक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव का हम लोग लाइव में ही प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे चैप्टर वाइज, और यहाँ से हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोगों को उसका आंसर लैब में बताना है। जो गलत हो जाएगा उसका सही आंसर हम देंगे। इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे। और ध्यान ये भी रखना है कि सेमेस्टर 2 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रांची यूनिवर्सिटी के लिए फ्यूचर है, और रांची यूनिवर्सिटी के जो हटके हैं उनके लिए प्रेजेंट है। तो सेमेस्टर 1 का जैसे ही एग्जाम होने वाला रहेगा, कंटेंट्स हम लोग चेंज करेंगे। और एक चीज कि सेमेस्टर 1 का कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे रॉयल्टी चैप्टर, ये सब का कुछ वीडियोस चाहिए, तो हम रॉयल्टी का भी आप लोगों को आ, कुछ वीडियोस ऑफलाइन ही अपलोड करेंगे, चाहे तो देख सकते हैं। सेमेस्टर 2 का कब मिड सम एग्जाम होगा वो तो अब आफ्टर लॉकडाउन समझ में आएगा। जिनका सेमेस्टर 1 हो गया है उन्हीं के लिए हम कह रहे थे कि उनके लिए ये बिजनेस स्टैटिस्टिक प्रेजेंट है, लेकिन जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ये फ्यूचर है। तो सारे क्लासेस होंगे कॉर्पोरेट लॉ, मैनेजमेंट, बट धीरे धीरे, अभी बताया ना हम लोगों को, धीरे 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 आगे बढ़ना है। लॉकडाउन खुलते तक में बहुत कुछ आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। बुक से सारे चैप्टर्स ग्रुप में तो 2-3 बार डाला जा चुका है, सारे चैप्टर्स का पीडीएफ। तो ठीक है, अब बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास जो कि वेडनेसडे को है उसमें करेंगे। हम धीरे धीरे करके सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे, आप लोग उससे नोट्स भी कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा वो। आप बॉयज कॉलेज से हो या गर्ल्स? नहीं, हम बीएस कॉलेज लोहरदगा से हैं। हॉली एकेडमी मेरा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं क्लास करने के लिए। आप लोगों के बीच भी वो स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं जो ऑफलाइन क्लास करने आते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग भी ऑनलाइन रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा चुका है चंदन। आप लोग पिछले क्लासेस में देखते होंगे कि हम कुछ नाम ले लेकर के लोगों को ढूंढते थे। एक्चुअल में स्टार्टिंग में सिर्फ इंस्टीट्यूट के लोग ही अटेंड होते थे, वो उन्हीं लोगों का नाम है। ये जो कमेंट्स आप लोग देखते होंगे, कोई बात नहीं, हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।
लाइक ऊपर में चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है लाइक ठोकना वहां पे, वो चलता है। क्लास अटेंड कर लिए उतना काफी है।